राम राम भाई सभी को। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। क्या हाल है सभी के? उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ बैंकिंग एस्पायरेंट, एज अ बैंकिंग एस्पायरेंट आपकी टू डू लिस्ट कैसे बनानी है। देखो भाई, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो टू डू लिस्ट पे बेस्ड हैं, बट मैं आप लोगों को एक इफेक्टिव बेहतरीन टू डू लिस्ट प्रोवाइड करने जा रहा हूँ कि आप अपने टू डू लिस्ट को बनाओगे। देखो, टू डू लिस्ट क्या होता है, कई तरीके की होती है। वीकली भी होती है, मंथली भी होती है और डेली भी होती है। तो बहुत सारे लोग डेली तो कर लेते हैं, सॉरी वीकली तो कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी तरीके से, मंथली बहुत कम बनाते हैं और डेली बनाते हैं फिर उसको कंप्लीट नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों चीज़ें जानेंगे, टू डू लिस्ट बनाए कैसे और टू डू लिस्ट को फॉलो करने के इफेक्टिव तरीके, मतलब अपने काम को डिसिप्लिन कैसे रहें। देखो भाई, पहले मेरी ये बात जान लो, टू डू लिस्ट बनाना इजी होता है। अपने माइंड में आपने बैठा लिया कि मुझे बैंकिंग तैयारी करनी है, मैं बैंकिंग तैयारी कर रहा हूँ, मुझे टू डू लिस्ट बनानी है। मैं टू डू लिस्ट आपने वीडियोस देखी, मोटिवेशन आया, बनाना शुरू कर दिया, बना लिया। देखो, टू डू लिस्ट बनाना काफ़ी नहीं होता है। टू डू लिस्ट को फॉलो करना सबसे बड़ी, मतलब मैराथन रेस सबसे बड़ी वही है। टू डू लिस्ट को फॉलो करना, अपने आप को डिसिप्लिन रखना। देखो, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो किसी भी काम में, कोई भी काम ले लो, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे या सक्सेस आपको हासिल नहीं होगी। आप बार बार कोशिश करोगे, बार बार अगर आपने छोड़ा तो गए, क्योंकि भाई छोड़ना नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये मैं बताऊँ, टू डू लिस्ट बना लेते हैं, एक हफ्ते 10 दिन उसको फॉलो करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है, गोल सेट किया है, तो कमिटमेंट अगर किया है अपने आप से तो उसको फॉलो करो। और अगर जैसे आज की डेली लिस्ट में आपके ये चीज़ ऐड है, ये चीज़ आपने लिख दिया, तो क्या करो, आप उस चीज़ को किसी भी तरीके से आज कंप्लीट करना है। सोने से पहले, मेरे सोने से पहले मेरी ये चीज़ें अगर कंप्लीट हैं तो मैं सुकून से सो सकता हूँ, वरना मैं नहीं सो सकता हूँ। अगर इतना आप फॉलो करोगे ना, तो गारंटी है कि आप धीरे धीरे बहुत प्रोग्रेस देखोगे यार अपने लाइफ में, और आपको खुद भी कॉन्फिडेंट आ जाएगा, यार वाह क्या भैया ने क्या बढ़िया बताया और मतलब अच्छा लग रहा है। तो आओ पहले हम जानते हैं कि टू डू लिस्ट क्या रहनी चाहिए एज अ बैंकिंग एस्पायरेंट। देखो, बहुत सारे एग्जाम्स में एक एग्ज़ाम हो चुका है, एक एग्ज़ाम अभी लगा हुआ है, और एक 30 दिन के अंडर में, 30 और 40 दिन के अंडर में 2 एग्ज़ाम्स आपके लगे हुए हैं। फिर उसके बाद और 2 एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम अभी और भी बचे हुए हैं, वो भी आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, आओ पता। देखो भाई, पहले डेली, ठीक है, ये हो गया आपका वीकली, ये हो गई आपकी मंथली। देखो, मंथली में जब बनाओ ना, तो मोटा मोटी एक बुलेट पॉइंट होता है ना, बुलेट पॉइंट होता है, उसको नोट कर लो कि एक मोटा मोटी बना लो कि हाँ मुझे मंथ, मतलब अपने मंथ एंड तक इतना चैप्टर, 3 चैप्टर या 5 चैप्टर हर एक टॉपिक के कंप्लीट कर लेना है। देखो, उससे पहले, इसको वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोग को बताऊं, देखो होता क्या है, क्वांट्स, ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग और जर्नल अवेयरनेस, करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस, ये होते हैं ये पार्ट, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और आता है कंप्यूटर, ठीक, ये आता है। ये हमारे जो सिलेबस होते हैं वो होते हैं, ठीक, सिलेबस होते हैं और सिलेबस के अंदर के सब्जेक्ट होते हैं, ये हमारे बैंकिंग के। सॉरी भाई, मुझे बोलने में थोड़ी सी वो लगता है, अभी हिचकिचाहट लस्सी लग रही है, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। हालांकि वो सबको इग्नोर करते हैं, आते हैं अपने पॉइंट्स पे। देखो, क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर, ये सब आप जानते होंगे। नहीं जानते तो आपको बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी, मोटा मोटी तो जान रहे होगे, ठीक है। देखो, अब क्वांट्स में क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं। देखो, मैं सिलेबस का वीडियो भी इससे पहले वाली वीडियो में देखोगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये चैप्टर्स होते हैं, ये सिलेबस होते हैं, मतलब चैप्टर में, सॉरी सिलेबस के अंदर में ये चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको आज का बनाना है, फॉर एग्जांपल आज की डेट आपने डाली, ठीक है, 19, ठीक है, 2025, आज की डेट आपने डाली, डेली की आपको बनाना है क्वांट्स में। तो क्वांट्स में पहला आपको क्या काम करना है, स्पीड मैथ। स्पीड मैथ में फॉर एग्जांपल आपने आज रख लिया 25 सिंप्लीफिकेशन करने हैं आज, ठीक। फिर स्पीड मैथ का ये पार्ट हो गया, या 25 सिंप्लीफिकेशन, 10 नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या आपका अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, करना है। या नंबर सीरीज में ही रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज आती है, तो ये आपका स्पीड मैथ का पार्ट आपने ले लिया, ये कर लिया। दूसरा आप आते हो अर्थमेटिक के चैप्टर्स पे। देखो, अर्थमेटिक में आपको क्या करना होता है, अर्थमेटिक पे में मान लेते हैं आज आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन लिया और इसकी सिर्फ कंसेप्ट वाइज वीडियो देखी। देखो, कंसेप्ट देखोगे, कंसेप्ट के साथ साथ सर क्वेश्चन भी बताते हैं, कंसेप्ट के साथ 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बताते हैं, तो कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, ठीक।
अब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन ले लिया, या जो भी आपको सूटेबल टॉपिक लगे, परसेंटेज और बाकी सारी चीज़ें। और तीसरा आपने क्या ले लिया, डीआई के आपको 3 सेट, 5 सेट, 8 सेट, 10 सेट करना है मिनिमम, इससे कम नहीं। अगर बिगनर भी हो ना तो इतना ही करना, ठीक है, 10 सेट करने हैं आपको, ठीक है। इतना ये आपका ने क्वांट्स का सिलेबस ले लिया। इंग्लिश में आपका देखो सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है वोकैब की क्लास, वोकैब क्लास और एडिटोरियल कह सकते हो, और साथ ही साथ एंड रीडिंग। ये तो आपका मेन प्रायोरिटी पे होना चाहिए कि ये करना ही करना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप आते हो अपने मिसेलियस वाले टॉपिक्स पे। इसमें जैसे होता है ना एरर, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल एक्सेट्रा, इन सब के मान लेते हैं आपने जैसे एरर के 10 क्वेश्चन ले लिए या 20 क्वेश्चन ले लिए, फिलर्स के आपने 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ले लिए, इस तरीके से आपने लिख लिए। ये पूरा आपको कंप्लीट करना है। फिर आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपको 2 ही मेन मिलते हैं, एक पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। इनके मिला के आप 10 सेट लगा सकते हो मिनिमम, क्योंकि 5-5 सेट कर सकते हो या 4-4 सेट 8 सेट भी कर सकते हो। और रीजनिंग में मिसैलियस टॉपिक के क्वेश्चन, जैसे आपने सिलॉक्स आज ले लिया, सिलॉक्स पढ़ा, उसके साथ साथ 10 क्वेश्चन लगा लिए या 20 क्वेश्चन लगा लिए, ये हो गई आपकी ये लिस्ट। और करंट अफेयर मान लो आप अभी शुरू कर रहे हो तो डेली करंट अफेयर होता है ना, करंट अफेयर को डेली करने की आदत डालो। और मैं जो फॉलो करता हूँ वो आशीष सर है अड्डा 247 के, मैं उनको फॉलो करता हूँ भाई। उनका बताने का तरीका और उनका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। और भाई वो कभी कभी जानते हो हंसी मजाक भी कर लेते हैं, और वो काफ़ी अच्छा लगता है जब वो मतलब मजाक भी पढ़ाते हैं। और 3 दिन उनके साथ जुड़ोगे ना, चौथे दिन आपको मन करेगा बस यहीं रहना ही है। तो ये वहाँ से मैं करंट अफेयर करता हूँ, आप भी करंट अफेयर कर सकते हो, बाकी आपकी जो भी चॉइस है उनके अकॉर्डिंग करो, बट डेली करंट अफेयर करो। डेली करंट अफेयर करने से फ़ायदा ये होता है ना कि जब आप मंथली या वीकली पे जाओगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आ रहे होते हैं। और जब आप डेली करंट अफेयर करोगे ना, और सिर्फ करंट अफेयर ध्यान से सुनना और उसको अपना नोट्स वगैरह बनाना हो बना लेना, वरना पीडीएफ भी मिल जाती है, उससे भी पढ़ सकते हो। बट नोट्स बनाओगे या लिख के पढ़ोगे ना, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और जानते हो, रोज़ शाम में जब सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लो तो करंट अफेयर को एक बार रिपीट करो, वोकैब को एक बार रिपीट करो। और जैसे इंग्लिश में, मैथ में मैंने ये चीज़ें पढ़ी, तो क्या मुझे धुंधला धुंधला भी याद है? अगर नहीं याद है, इसका मतलब आप अटेंशन होकर नहीं पढ़े हो। और आपको अगर धुंधला धुंधला भी याद आ रहा है कि हाँ ये मैंने ऊपर मतलब पढ़ा है, ऊपर से मुझे याद आ रहा है सारी चीज़ें, तो आप समझ लो कि हाँ आप ट्रैक पे सही चल रहे हो, मतलब आपके माइंड में वही चीज़ें घूम रही हैं। तो ये हो गई आपका, ये मैं बता दिया, ये डेली आपको लेके चलना है। क्वांट्स भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, करंट अफेयर में डेली आप ये लेके चल सकते हो। वीक में आप इसके वीकली करंट अफेयर कर सकते हो। और बैंकिंग अवेयरनेस देखो, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए जो जैसे आप बैच लेते हो, तो बैच में जो आपको पढ़ाया जाता है उससे पढ़ सकते हो, या यूट्यूब पे भी क्लासेज होती हैं, तो उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटे का। तो 1 घंटे आप इसको डेली नहीं, आप इसको मैं कह रहा हूँ अल्टरनेट डेज पे भी लेके चल सकते हो, कि आज एक टॉपिक उठाया, 2 दिन इसको कर लिया, फिर 1 दिन का गैप ले लिया, उसको रिवीजन भी कर लिया, ज़्यादा नहीं, 1 दिन का गैप ले लिया, फिर 1 दिन बाद एक टॉपिक उठाया, 2 दिन 3 दिन उसको दिए, फिर 1 दिन का गैप लिया, ऐसे करके आप चल सकते हो। ये होता है मतलब आपका बैंकिंग अवेयरनेस का। और कंप्यूटर में भी आप सेम चीज़ कर सकते हो कि जिस दिन आप जैसे बैंकिंग अवेयरनेस से पढ़े, उस दिन एक चैप्टर कंप्यूटर के उठा लिए, एक चैप्टर पूरा पढ़ लिए, या आधा ही चैप्टर पढ़े, फिर नेक्स्ट डे मतलब 2 दिन इसको दे दिया, 3 दिन इसको दे दिया, ऐसे करते अल्टरनेट डेज पे आप लेके चल सकते हो। अब देखो डेली में मतलब आपको डेली मतलब क्वांट्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में और करंट अफेयर में डेली आपको ये सारी चीज़ें करने चलनी है। और अब आते हैं वीकली में आप पहले से सेट कर रखो कि जैसे मंडे शुरू हुआ, मंडे से संडे, देखो भाई एज अ स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट, एक बिजनेसमैन और टॉप 1% 2% में जितने भी लोग हैं, वो कभी अपना संडे नहीं मनाते हैं, कि जनरली संडे को हर लोग रेस्ट डे मनाते हैं। बट अगर आप संडे को भी मतलब डेली अगर आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो या 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, अगर संडे को भी आप 5 से 6 घंटे, संडे को मान लो आप अगर डेली 8 घंटे करो, तो संडे को 4 घंटे से 5 घंटे कर लो। और अगर इसमें आप 6 घंटे डेली कर रहे हो, तो यहाँ 3 से 4 घंटे दे दो। अगर आप संडे को भी इतना घंटे पढ़ लेते हो, मतलब अपना टाइम दे देते हो, तो समझ लो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो जाते हो, ठीक है। तो संडे, जैसे मंडे से शुरू हुआ, संडे पे आए, यहाँ पे आप चूज़ कर लो कि मुझे मैथ क्वांट्स में मोटा मोटी इतने टॉपिक्स कर लेने हैं, जैसे 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, 4 टॉपिक, ठीक। और सेकंड, आप इंग्लिश में आपको इतने क्वेश्चंस मान लेते, इतने 2 से 3 टॉपिक हैं, साथ में इसके 300-500 क्वेश्चंस हैं, उसको बैठ के लगा लेने हैं। मतलब आप मोटा मोटी ऐसे बना सकते हो। रीजनिंग में भी सेम, जैसे मैंने बताया
बताया कि बैठ के इतना मुझे कर लेना है। तो वीकली का एक, जैसे डेली बना रहे हो ना एक पेज पे, जैसे संडे ये कंप्लीट हुआ, आज संडे है, संडे को बैठा, ठीक है, आज संडे है, संडे रात में बैठा, मंडे को तो बनाया डेली वाला टारगेट, मंडे को बनाया अपने डेली का टारगेट कि आज की जो दिन की लिस्ट है ये मुझे कर लेनी है। बट संडे, अब यहाँ पे आपने लिख लिया मंडे से नेक्स्ट संडे तक मुझे मोटा मोटी ये पॉइंट्स जो भी आपके मन में आ रहे हैं, जो भी आप बना रहे हो उसको बना के ले लो। फिर जैसे डेली चलते रहो, उसको टिक करते रहो कि हाँ ये चैप्टर्स मैंने लिया, ये हो गए कंप्लीट, ये हो गए कंप्लीट, ये हो गए कंप्लीट, ये हो गए कंप्लीट। और संडे को जब बैठो तो संडे को कोई नया चैप्टर पढ़ना ही नहीं है। पहली बात तो ये समझो कि संडे को कोई चैप्टर नया नहीं पढ़ना है। संडे को बस जितने चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर रख, मतलब जो आप टारगेट लिए थे वो कंप्लीट हो गया कि नहीं कंप्लीट हुआ तो उसको किसी भी तरीके से सैटरडे संडे तक कंप्लीट करके रिवीजन कर लो उसके, मतलब मिसलेनियस क्वेश्चंस उठाओ या मॉक उठाओ या एसटी उठाओ, उसमें से लेके प्रैक्टिस कर लो। और प्रैक्टिस करके बस रिलैक्स करो संडे को, ज़्यादा नहीं, 4 घंटे 6 घंटे पढ़ लिया, संडे को रिलैक्स करो। ये मोटा मोटी टू डू लिस्ट है आपको, मतलब मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप डेली एज अ बिगनर आप डेली लेके चल सकते हो। देखो एज अ रिपीटर मैं क्या कहूँगा, रिपीटर्स अगर आप हो, मतलब आप सिलेबस पढ़ चुके हो, आप 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हो, आपको पता है, तो भाई आपको टू डू लिस्ट तो प्रोवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पहले से जान रहे होगे कि आपको क्या करना है, कितना टाइम बचा है। उस हिसाब से आप अपना प्लान बना सकते हो और उस हिसाब से अपनी टू डू लिस्ट को बना के फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और आप अगर बिगनर्स हो तो उठाओ और स्टार्ट करो। और मैं बिगनर को भाई ये बात हमेशा कहता हूँ कि देखो अल्टरनेट डेज नहीं, आज क्वांट पढ़ लिया, कल इंग्लिश पढ़ा, परसों रीजनिंग पढ़ा, फिर परसों रीजनिंग पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, ऐसे नहीं। 3 ही टॉपिक्स होते हैं, एक करंट अफेयर, ये ही 4 आपको लेके चलना है। और अगर आप 6 से 8 घंटे बैठ के नहीं दे पा रहे हो तो भाई ये कंपटीशन है, कंपटीशन। ये एक स्विमिंग पूल नहीं है कि बस आए खेले घूमे चले गए, ये एक समुंदर है। यहाँ पे आपको इतना टाइम देना पड़ेगा और अपनी चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। आज तो आप ये चीज़ को कर रहे हो, मान लो एक टॉपिक कर रहे हो, जब आप जैसे जैसे कंप्लीट करते जाओगे उसको रिवीजन करना, उसको प्रैक्टिस करना, वैसे वैसे वो बढ़ता चला जाएगा, जब तक कि आप एकदम मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हो कि हाँ मुझे इस लेवल पे कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। हाँ भाई, तो इस तरीके से कंप्लीट किया जाता है, मतलब अपना टू डू लिस्ट। इस तरीके से आप टू डू लिस्ट को बना सकते हो। और बिगनर हो तो भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, इतना टाइम तो देना पड़ेगा कि अपने टू डू लिस्ट को प्रोवाइड कर लो। और एक चीज़ और भाई, देखो बना तो लेते हैं, मैंने शुरुआत में भी ये बोला, बना तो लेते हैं बट कंप्लीट करना ही वही तो मेजर टास्क है। सोने से पहले मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट होनी चाहिए। और लिटरली बता रहा हूँ, बात मानना, जब आप 4 दिन 5 दिन या 1 वीक भी, 1 वीक, मतलब आज मंडे है, मंडे से लेके अगले संडे तक अगर आपने अपने टू डू लिस्ट को बनाया और डेली हर दिन उस पर टिक लगा, 100% टिक होना चाहिए। ये नहीं कि यार 8 मेरे टास्क थे, 7 हो गए या 6 हो गए तो मैं 2 रख देता हूँ, कल करूँगा, ऐसा नहीं। 7 बनाया है तो 7 पे टिक होनी चाहिए सोने से पहले। अगर आप 1 वीक इसको फॉलो कर लेते हो ना, आपको अपने तैयारी में अपने कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट होता हुआ दिखेगा ना, मतलब लगेगा कि हाँ अब मैं कर लूँगा। तो आप ऐसे करते करते आपकी हैबिट कब बन जाएगी पढ़ाई करने की, आप मतलब समझ नहीं सकते हो कब बन जाएगी। भाई मैं भी पहले ऐसा था, मैं पढ़ने में एवरेज ही था, बट धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझ में, मुझे शुरू से ही पढ़ने से भागना बहुत अच्छा लगता था। मैं स्कूल लाइफ में भी ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया, बहुत मस्ती किया, खाली घूमे टहला। बट जब कंपटीशन में उतरा ना, तब लगा कि हाँ भाई ये काम करना है। और वैसे भी स्कूल में टॉप करके मैं क्या ही कर लेता, फोटो आ जाती। टॉप कंपटीशन में करना है, कंपटीशन में भी नहीं, लाइफ में करना है यार। बहुत सारे लोग लाइफ से ही हार जाते हैं, कितने कितने लड़कों का तो आप देख ही रहे हो। छोटी जान है, स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया और कुछ एक रास्ता नहीं सूझा तो क्या सूझा, सुसाइड। ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स की है आजकल के। तो हालांकि वो सारी बातें नहीं करते हैं, बस इतना है कि टू डू लिस्ट आपको जो मैंने बनाना सिखाया, आप बैठना अपने हिसाब से बनाना कि क्वांट्स में ये करना है, इंग्लिश में ये, रीजनिंग में ये, और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर में ये, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, करंट अफेयर जो है वीक में एक बार, संडे को बैठो या सैटरडे को शाम में बैठो। जब आज दिन का कंप्लीट कर लो आज का, तो सैटरडे को शाम में ही 1 हफ्ते का पूरा करंट अफेयर पढ़ लो, ताकि संडे को आपको ये ना रहे कि यार 1 हफ्ते का करंट अफेयर करना है। संडे को बस उसके मिसलेनियस उसके मतलब क्वेश्चंस लगा लो, बस
उससे डीपली इधर सैटरडे को पढ़ लो, एक बार पूरा रिवीजन कर लो जो मंडे सैटरडे तक तुमने नोट्स बनाए हुए हैं, और संडे को सर कराते हैं वाईटी पे, उससे क्वेश्चंस कर सकते हो, या खुद से पीडीएफ से सर पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं उससे कर सकते हो, या संडे को आप हल्का फुल्का भी ऊपर ऊपर रिवीजन मार लोगे तो भी हो जाएगा। ऐसे क्या होगा ना, आपके माइंड में वो करंट अफेयर परमानेंट मतलब बना रहेगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे पुराना आपको रिपीट होता जाएगा। फिर आप चलते चलते भी याद कर सकते हो, आज ये अपॉइंटमेंट हुआ, जैसे हम मान लो निकल रहे हो, अब आईसीआईसी बैंक दिख गया तो आईसीआईसी के एमडी कौन है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, आप कहीं जा रहे हो एचडीएफसी बैंक दिख गया, यूनियन बैंक दिख गया, एसबीआई दिख गया, या मान लेते हैं कहीं ऐसे घर में लेटे हुए रील्स में ये आ गया कि रॉ के चीफ कौन है, और ये अपने अभी नए कौन से चीफ बनाए, वो तो दिमाग में कैलकुलेट करते हुए चलो, ठीक है, मतलब कैलकुलेट करते हुए मैं कह रहा हूँ, दिमाग में उसको रिपीट करते हुए चलो। तो इससे आपको देखोगे ना, एक छोटी हैबिट से आपको मतलब करंट अफेयर में बहुत फ़ायदा मिलेगा। और क्वांट्स इंग्लिश रीजनिंग कैसे मतलब बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कैसे चाहिए, इसके लिए मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा हर एक सब्जेक्ट की, कि क्या सिलेबस होगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसके लिए अलग वीडियोस अभी मैं आप लोगों के लिए बना के प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको अच्छा तरीका मिलेगा। और देखना उस वीडियो को, और बाकी अगर फॉलो करना अच्छा लगे तो भाई कमेंट करना, मैं और भी वीडियोस आप लोग के कमेंट के तौर पे बनाता रहूँगा, उसका कोई टेंशन नहीं है वीडियोस का, वो आप लोग को मिल जाएगी। हाँ, तो टू डू लिस्ट का आप लोग को समझ में आ गया होगा कि टू डू लिस्ट कैसे बनाना। अब देखो, बना तो लिया, फॉलो करना कैसे है। सुबह उठा, बैठा, अपना पूरा टू डू लिस्ट बनाया था। सुबह जब उठो, नहा वालो, और एक बार जरूर से सुबह उठो तो उठने के बाद पानी वानी जब पियो, उसके बाद सबसे पहला काम करो, अपने टू डू लिस्ट को एक बार रिवाइज कर लो कि भाई ये मैंने बनाया है और ये मुझे आज करना है। चाहे दोस्त की शादी हो, चाहे दोस्त की पार्टी फंक्शन हो, या मुझे कहीं जाना हो, कहीं कुछ भी करना हो, उन सारी चीज़ों को मैटर रख के मुझे ये काम करना है आज, तो उस पर एक बार रिवीजन कर लो, ताकि तुम्हारे माइंड को ये मतलब वो क्या कहते हैं सिग्नल पहुंच जाए कि नहीं मुझे आज ये करना है, तो माइंड भी तुम्हारा कहेगा हाँ भाई चल कर। अब जब करने बैठो तो देखो, शुरुआत में हमेशा अपने फेवरेट टॉपिक को उठाओ। जैसे अगर आपको रीजनिंग अच्छा लगता है तो रीजनिंग से उठाओ, क्योंकि जब आप फेवरेट टॉपिक से उठाओगे और जब आप उसको कंप्लीट करोगे, फिर थोड़ा सा और मतलब लगे कि हाँ इंग्लिश मुझे लग रहा है कि ये करना चाहिए, तो इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश से फिर आप मतलब फिर क्वांट्स पे आओ, मतलब जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टॉपिक है ना, मतलब जो सबसे आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ये मुझे नहीं बन रहा है, वो सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा बाद में ले आओ, पहले इंटरेस्टिंग वाला पार्ट करो। इससे क्या होगा, आपको अंदर से कॉन्फिडेंट आएगा और करने में मज़ा आएगा। जब एक सब्जेक्ट टिक कर दिया, दूसरा टिक किया, तीसरा टिक किया, तो आपको मज़ा आने, और लास्ट में आते आते एक बात जान लेना, शाम होते होते आपका मन करेगा यार बस 6 कर लिया, आप रहने देते हैं, तो नहीं एक और कर लो, बस एक करना है। और जब भी आपका मन ये कहे ना यार बस कर, कितना करना है, अब उठते हैं चलते हैं थोड़ा घूम टहल के आते हैं, रिफ्रेश करके आते हैं, तो कहो रुक, बस उस टाइम पे बैठो, जब भी मन में ये है उस टाइम पे बैठो और कहो बस 10 मिनट, टाइमर लगा के 10 मिनट, यही और करना है। ज़बरदस्ती बैठो, ज़बरदस्ती मन कहे ये करना, नहीं ये कर लो, एक बार कर लो, फिर चलते हैं घूम के आते हैं। तो जहाँ आपने उसको टिक किया, फिर मन कहेगा अब ये तो हो ही गया, एक और बचा है, 10 मिनट इसको भी 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, फिर चलते हैं। तो ये जब 10 मिनट बैठोगे ना, तो कब वो 1 घंटे बन जाएंगे, कब तुम्हारे टास्क टिक हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। करके देखना, फॉलो करना, मज़ा आएगा। बाकी और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो, और कैसी वीडियोस और आप लोगों को चाहिए वो भी कमेंट डाउन करके बताना, मैं उस पर भी बनाता रहूँगा। और ये वीडियो कैसी लगी आपको टू डू लिस्ट की, फॉलो करना, फॉलो करके मुझे बताना कमेंट करके कि कैसी लगी ये टू डू लिस्ट। बिगनर लेवल के लिए भी है, रिपीटर्स को तो ऑलरेडी पता होता है कि भाई मेरी क्या टू डू लिस्ट होनी चाहिए, उनके लिए फिर भी मैं एक वीडियो और टू डू लिस्ट पे बनाऊंगा कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। एक और वीडियो मेरी आएगी जल्दी ही, तो उससे भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बाकी ऑल द बेस्ट, आप सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करो भाई, एग्ज़ाम ज़्यादा दिन बचा नहीं है, 30 से 40 दिन का है। अब 30 से 40 दिन का अपने हिसाब से बनाओ, आज बैठना, वीडियो देख लेना, तो बैठना, बनाना, बना के कल से नहीं, आज से ही, आज बनाना, तो आज 1 घंटे भी नहीं यार, मैं कह रहा हूँ आधे घंटे, एक चैप्टर उठाना, सिंप्लीफिकेशन उठाना, 25 तो लगाना, टिक करना, सो जाना, आज ही से बना के आज ही करो। रीजनिंग का एक टॉपिक उठाना, सिलॉक्स उठाना या पजल उठाना, 5-10 करना, टिक करना, सो जाना, रेस्ट करना, फिर नेक्स्ट डे करना। इस हिसाब से अपना टू डू लिस्ट बनाओ और आगे फॉलो करो, और अपने तैयारी पे बढ़िया से जुटे रहो, बढ़िया करो सब लोग अपने लाइफ में। तो फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में कुछ और बेहतरीन वीडियो के साथ, ठीक है।
मिलते हैं फिर, बाय, राम राम सभी को। तब तक वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना भूलना नहीं है आप लोगों को। कैसी रहेगी टू डू लिस्ट कमेंट डाउन करके बताना, ठीक है।